मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वो अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसे किसी और दूसरे शहर काम के लिए जाना था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई थी। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में भर्ती हो गई। मौका पाकर मैं घर पर आ गया और उसको अपने कमरे में ले आया। ये देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस लड़की ने मेरे सामने, हमारी पड़ोसन हमारे घर के पीछे गली में रहती थी और उसका मेरा बीवी के साथ बहुत अच्छा संबंध था। एक दिन उसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। वो अपनी बेटी को हमारे घर पर छोड़ गई। उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत खुशकिस्मती होती है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। फिर मैंने एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वो दूध वाला गिलास पिला दिया, जिसे वो पीकर गहरी नींद में चली गई थी। मैं उठकर उस लड़की के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा एक मर्द की कमजोरी होती है, जिसे वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही अलग होती है। बहुत से ज्यादा खूबसूरत और कशिश औरतें तो खुद ब खुद मर्द भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी के स्कूल में पेपर चल रहे थे, इसीलिए जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई थी। उसकी 16 साल की बेटी, जिसका नाम अनिका था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर जाता हूँ मेरे आगे पीछे घूमती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास आकर बैठकर बातें करती थी। उसकी उस अदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। बस फिर उसकी उस अदा ने मुझे उसका दीवाना ही बना दिया और यहाँ तक मैं उसे हासिल करने की आइडिया बनाने लग गया। उसे यहाँ आए पर अभी एक दिन ही हुआ था। वो हम सबके बीच बहुत अच्छी तरह से घुल मिल चुकी थी। वो मुझे अंकल अंकल कहते हुए ना थकती थी, जैसे हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी उसे बहुत ही प्यार से अपने घर में रख लिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ वो बहुत समझदार लड़की थी। उसने आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। पूरे घर में मेरी और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता था। उसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश होती थी, क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर के सारे काम आसानी से कर लेती थी। और मेरी पूरी नजर अनिका की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने अनिका को चाय बनाने के लिए कहा, तो वो जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उस टाइम मेरी पत्नी ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे और मैंने उस मौके का फायदा उठाकर उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को ऐसे तकने लगा। मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऐसा उसकी दीवानगी में खो गया कि चौंक कर मुझे वो देखने लगी। पर मैंने ऐसे इजहार किया, उसे कहा कि आज शाम को मैं उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर तो वो खुशी से खिल उठी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने के नाम पर ऐसे खुश हुई कि जैसे उसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। मैं जानता था कि हमारी पड़ोसन सुनीता बहुत गरीब और विधवा औरत है। ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही तरसे हुए होते हैं और मैं बस इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैंने भी एक गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैंने एक आइडिया तैयार कर कर रखा था। अनिका लाल कलर का सूट पहने मेरी पत्नी के हाथ बटा रही थी और उसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके से उसे देख रहा था। वो भी कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर देखती थी। मेरी बीवी खाना बनाने में बिजी थी और मैं कनिका को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं उसे अस्पताल लेकर गया। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि उसे कुछ ऐसी बीमारी है, इसके लिए उसको जल्दी ही एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश भी था, क्योंकि मुझे कुछ और टाइम अनिका के साथ बिताने को मिल जाता। लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने नहीं दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया। वो जल्दी से
किचन में जाकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिना झिझक के घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस तरह फिट थे कि उसका फिगर अलग से ही दिख रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगा था, जैसे मैं उसके आगोश में आ चुका था। अचानक वो मुझसे एक अदा से पूछने लगी कि क्या मैं मौसी की अलमारी को खोलकर देख सकती हूँ। मैंने अनिका से कहा कि भला उसमें पूछने की क्या बात है, वो तुम्हारी मौसी है और तुम अपनी मौसी की अलमारी को खोलकर देख सकती हो। वो एक अदा से कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दो। मैंने जल्दी से अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे दे दी और वो अलमारी खोलकर अपनी मौसी की एक एक चीज को देखने लगी। फिर उसने अपनी मौसी के सारे सूट निकालकर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आपको उनमें सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। मैंने हरे रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा कि ये तुम्हारी मौसी पर बहुत ज्यादा जचता है। ये सुनते ही वो सूट उठाकर अपने कमरे में निकल गई। जब वापस आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो उस सूट में अपनी मौसी से कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ता, मेरे फोन की घंटी बजने लगी और मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी अस्पताल में आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। वो सुनते ही मेरी तो हालत और खराब हो गई और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। शाम तक उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। मेरी पत्नी को देखकर अनिका का तो चेहरा ही उतर गया था। उसने अजीब सी नजर अपनी मौसी पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैंने अनिका को उसकी मौसी के पास जाते हुए देखा। मैं जानता था कि वो अपनी मौसी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। अनिका के साथ बीते हुए कुछ ही पल मुझे बहुत खुशी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मैं और मेरी पत्नी बहुत टाइम से उस घर में रह रहे थे और हमारी पड़ोसन सुनीता भी बहुत सालों से हम लोगों को जानती थी। मेरी पत्नी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसे पैसे देती थी, लेकिन मैं ये कह देता कि कब तक मैं उनकी मदद करूंगा, क्योंकि उनकी समस्या कभी खत्म ना होने वाली थी। मेरी पत्नी मुझे कहती कि आपके पास सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। मुझे उस विधवा और अनाथ बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। एक दिन वो अपनी बेटी अनिका के साथ बहुत मजबूरी में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन मैंने अपनी बीवी को ये कहकर डांट दिया कि तुमने उन गरीबों को सर पर चढ़ा लिया है। लेकिन मेरी पत्नी के पास जो थोड़े पैसे थे उसने सुनीता को दे दिए। फिर कभी उस दिन के बाद सुनीता हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई और मुझे बहुत सुकून हो गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सजा मिलेगी। मैं अपने हाथों से ही खुद के लिए अपनी कब्र खोद चुका था। अनिका तो उस समय 16 साल की बच्ची थी। उसने मेरी सारी बातें सुनी थी और इसलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी। उसके दिमाग में मेरा एक एक शब्द बस गया था। वो मुझसे नफरत करती थी। वो किसी भी सूरत में मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। वो मुझे अपनी खूबसूरती से अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपनी हर हद पार कर दूं। वो बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान गई थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी पत्नी के दूध के गिलास में नींद की दवाई मिला दी, क्योंकि मैंने पूरी रात अनिका के साथ बिताने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को गहरी नींद आ गई और मैं अनिका के कमरे में चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे ही मैं उसके करीब गया तो वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हर हद से पार होने लगा और वो अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने के लिए हाथ पांव चलाने लगी, लेकिन मैंने उसको हासिल कर लिया। जब मैं उसके कमरे से निकलने लगा तो अनिका ने साइड टेबल पर खड़ा मोबाइल फोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। उसे देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। उस मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती की हो। अनिका जिस अंदाज से धक्के मार रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
मैंने हैरत से अनिका को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, ये वीडियो इस मोबाइल पर नहीं बल्कि उसकी माँ के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है, और अगर अब मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना चाहता हूँ तो खुद ही उनकी मदद करूंगा। अनिका बड़ी नफरत से कह रही थी, एक अनाथ बच्चे की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। अनिका की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती, बल्कि उसके हालात उसे ये करने पर मजबूर कर देते हैं, और तुमने हमारी मदद करने से साफ मना कर दिया था, जबकि तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तुमने क्या करना है ये सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस कर दूंगी। अनिका की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बात कभी मेरी पत्नी को पता चले। मैंने अनिका से कह दिया कि मैं हर महीने उसकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन अनिका ने एक शर्त और भी रख दी, जिसने तो मेरा दिमाग पूरी तरह से शून्य करके ही रख दिया था। वो कह रही थी कि मुझे दूसरा फ्लैट उसके नाम करना होगा। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई और मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह अनिका की माँ आकर उसको अपने साथ ले गई, लेकिन अनिका जाते जाते मुझे धमकी देकर चली गई। मैं अनिका की बात मानने को पूरी तरह मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में उसके नाम वो फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं मासूम, शरीफ और सीधी लड़की समझता था, और ये सब सोचकर मैंने अपने जज्बात की हद पार कर दी थी, वो तो बहुत चालाक निकली। जब जमाने में हम जैसे मौजूद लोग अनिका जैसी अनाथ और गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते और उनकी मदद नहीं करते, तो वो खुद ब खुद ऐसी ही बन जाती हैं। और यही नहीं, बल्कि हम जैसे मर्द उन्हें तवायफ बना देते हैं। अनिका भी एक तवायफ की तरह खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी। उसमें उस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी। जो मैंने अनिका के साथ किया वो तो एक बहुत बड़ा जुर्म था, और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहना था। मैंने कई दफा भगवान से झिझक कर अपने पापों की माफी मांगी थी। उस दिन के बाद मैं अनिका को देखते ही अपनी नजरें झुका लेता था, क्योंकि मैं जान गया था कि वो मेरे लिए काबिल नहीं थी, लेकिन मैंने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के अनाथ बच्चों का ख्याल करो और उनके साथ हमदर्दी का प्रयास शुरू करो। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।